अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको हमारे चैनल पे। जी जनाब जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसे है मेरी यूट्यूब की फैमिली? होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। ये मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? ये मैं लेकर आई हूँ, देखिए जम भी गई है। ये मैं लेकर आई हूँ क्रीमी सेवियाँ लेकर आई हूँ, जो ईद स्पेशल में है। ठीक है, ठंडी ठंडी रात को बना के फ्रिज में रखें, सुबह उठेंगे खीर का भी मज़ा देगी, कुल्फ़े का भी मज़ा देगी। इतना टेक्चरी बनती है, इतना ज़बरदस्त मीठा है कि क्या मैं बताऊँ आपको। बहुत ही मज़े का है। ये आपको 3-4 फ्लेवर देगी। सेवियों का तो फ्लेवर देगी और खोए का भी फ्लेवर देगी। साथ आपको सेवियाँ का फ्लेवर भी होगा, दूध का भी होगा, खोए का भी होगा। आप ऐसे समझेंगे एक फलूदा हम खा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें आइसक्रीम डाल देंगे तो फलूदा बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज क्रीमी पास्ता सेवियाँ, जो बहुत ही मज़े की बनती हैं। चलाएं फिर देखते हैं कैसे बनती हैं, और जल्दी से बनने वाली हैं। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। तो आते आते ये काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। फन से भरी। आ जाएं फिर देखते हैं ये पास्ता क्रीमी सेवियाँ कैसे बनती हैं, जो हर फन मोला है। ठीक है, आए फिर बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, मैं आज आपके लिए ईद स्पेशल में लेकर आ रही हूँ एक पास्ता सेवियाँ। जो पास्ता सेवियाँ होती हैं वो दूध वाली क्रीमी पास्ता सेवियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। गर्मियाँ हैं, उसके लिए लाइट मीठा में चाहिए, तो उसके लिए मैंने जनाब, ये मेरे पास आधा किलो दूध है। ठीक है, और 4 चम्मच चीनी के हैं, और ये मेरे पास सेवियाँ हैं। ये पास्ता की मिलती हैं, हर जगह से मिल जाती हैं। ये आधा कप है, इस कप का आधा कप है। ठीक है, मेजर मैंने किया हुआ है। ठीक है, और ये मेवे हैं, और ये मिल्क दूध है, और इसमें जाएगा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, तो ये भी है। तो चलें बनाते हैं जल्दी से। चले जी, पैन मैंने ऊपर रख दी है। अब इसमें जाएगा दूध। मेरा फुल फैट दूध है। ठीक है, तो मैं बस इतना सा ना, थोड़ा सा ना बचा लूँगी कॉर्नफ्लावर को ना मेल्ट करने के लिए। ठीक है, ये 2-3 चम्मच ना मैंने बचा लिए। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, इसमें डालेंगे चीनी। ठीक है, ये चीनी चलेगी, और इसको हम मेल्ट करेंगे साथ। इसको हिलाएंगे ज़रा जब तक इसको ये गर्म नहीं ना हो जाता और चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो अब इसको ऐसे ही मिलाएंगे। ठीक है, मेरी ब्रिक चीनी है, ये जल्दी हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखिए, इसकी चीनी मेल्ट हो गई है। तो इसका चूल्हा चेंज करती हूँ मैं। इसको मैं रखूँगी दूसरे चूल्हे पे, तो यहाँ पे सेवियों को गर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने छोटा पैन रखा हुआ है, इस पे 1 चम्मच, ठीक है, टीस्पून जो है वो जाएगा मक्खन का। आप मक्खन घी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप डाल दें। ऑयल भी डाल सकते हैं। और तो ये आराम से उबलेगा, साथ दूध। ठीक है, इसको भी साथ साथ हिलाती रहूँगी कि नीचे ना लगे, क्योंकि नीचे नहीं इसको लगने देना मैंने। ठीक है, इसको मीडियम लो पे मैंने रख दिया, इसको पकने दूँगी 4-5 मिनट के लिए। तो इतनी देर में मैं जो है ना, ये मेरा मक्खन गर्म हो गया। तो छोटा मैंने पैन लिया था, इसमें ये मैं सेवियाँ, ये पास्ता सेवियाँ जो है, इसमें मैं इनको ना गोल्डन होने तक पकाऊंगी। ठीक है, इनको गोल्डन होने तक मैंने पकाना है। जी देखें, ये पहले पीली थी, अब ये देखें
कैमरे के। देखें अब वाइट हो गई हैं और साथ गोल्डन हो रही हैं। ठीक है, पहले पीली थी, अब ये वाइट होके गोल्डन होंगी। इनको हल्का गोल्डन मैंने करना है। ठीक है, अब इनको मज़ीद मैं नहीं पकाऊंगी। ठीक है, ये देखें ये हो गई हैं। ये देखें ये दूध उबल रहा है और ये सेवइयाँ जो है ना, ये मैंने अभी ना पैन में ही है तो उनको हिला रही हूँ, क्योंकि पैन अभी गर्म है ना, तो इसमें जो मज़ीद गोल्डन होंगी ना वो हो जाएंगी। ये देखें, ये देखें इस तरह की हो गई हैं। अब इनको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इनको पकने देंगे हम थोड़ी देर के लिए। सारी साफ करेंगे। चलें जी, ये देखिए ये अब इसमें पकेंगी और ये 4-5 मिनट में ना ये फूल जाएंगी। ठीक है, ये 4-5 मिनट में ना फूल जाएंगी और मज़े की हो जाएंगी। ठीक है, इनको पकने देते हैं। इतनी देर में हम जनाब ऐसे करते हैं कि अपना जो ये कॉर्नफ्लावर और खुशक मिल्क दूध है ना, इसको मिक्स कर। अच्छा जी, ये मेरे पास 2 टीस्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर है, तो इसको मैं ठंडे दूध में भी, आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है कस्टर्ड है ना, तो आप कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है कि आपने जो है ये डालना है। ये कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। ये देखिए ठंडे दूध में मिक्स हो जाता है, और गर्म दूध में करेंगे तो वो लम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है ना, कोई भी आप दूध ले सकते हैं। ठीक है, चलें आप कोई भी दूध ले सकते हैं, सिर्फ जो थिक करने वाला डेयरी, वो दूसरा दूध ना लेना जो जिसकी चाय बनती है, वो नहीं लेना हमने। ठीक है, हमने ये लेना है। तो अच्छा, मैं इसमें पता है अब क्या करूँगी, मैं हल्का सा इसको ना इसमें कलर डालूँगी। देखिए हल्का सा ना मैं इसमें ना येलो कलर डालूँगी। ये लीजिए, इतना ही मैंने डालना था। ठीक है, अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड है वो आप वनीला कस्टर्ड डाल सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला था तो फिर मैंने कहती हूँ रेड हो जाएगा, तो फिर मैंने इसलिए इसमें ना थोड़ा सा ना कलर डाल लिया येलो करने के लिए। ठीक है, और साथ ही हम इसको चेक करते हैं। ये भी फूल रही हैं। जब ये थोड़ी सी गल जाएंगी फिर इनको हम ना देखते हैं। ठीक है, ये देखें जी ये फूल चुकी हैं, देखें माशाल्लाह, और गल भी गई हैं। मैं आपको बताती हूँ, तजर्बा करना जो है ना वो तो लाजमी होता है। ये देखें, ये देखें गल गई हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये मिक्सर डालेंगे दूध वाला। ठीक है, तो और इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, ये उसी टाइम गाढ़ी हो जाएंगी। आप जब इसको ठंडा करके खाएंगे ना, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप एक कुल्फ़ा खा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए उसी टाइम ये जम गई हैं। देखिए थिक हो गई हैं, इनका यही मज़ा है। ठीक है, ये देखें अब इसी स्टेज पे मैं इस चूल्हे को बंद कर दूँगी। ठीक है, और डिश आउट करती हूँ। ठीक है, देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर है, और इसके ऊपर अब हम थोड़े से
बादाम, जो आपका मन करता है वो आप डाल दें, ठीक है। अच्छे हाथ से जो आपको अच्छा लगता है ना वो डाल देना, ठीक है। तो ये मेरे दूसरे बादाम हैं, जो पतले वाले जो होते हैं ना कटे हुए, वो हैं। चलें जी, ये थी आज की रेसिपी जनाब, जो आपके लिए मैं लेकर आई थी। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही झटपट बनने वाली है। जो मेरे भाई परदेशों में रहते हैं, ईद है, वो अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये इजी पास्ता, ये जो है ना इजी पास्ता ये मिल जाता है। सेमियों वाला पास्ता जो है ना इजी मिल जाता है हर जगह से, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से डाल लेना, और जितना आपने बनाना है उतना आप बना लेना, ठीक है जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नए टिप के साथ, नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।